हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरशी द्वारा लिखित अवेकन द पावर ऑफ फेथ बुक समरी के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी में एक आस्था शक्ति होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है ताकि अपने ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ सके। इस किताब की समरी में आप इसी शक्ति को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ किताब के बारे में जानेंगे, जिसे आध्यात्मिक गुरु सर श्री ने लिखा है। इस किताब में सर श्री बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे वास्तविक बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब की समरी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वह दुनिया के हर जगह घूम चुका है और बस रेगिस्तान में घूमना बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान में पहुंचा। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और वह उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने और पानी की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वो भी ऐसे ही मारा जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके पास में ना कोई घर था, ना कोई जानवर और दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी उसने दूर एक हैंडपंप देखा। वह अपने शरीर की सारी बची हुई ऊर्जा के साथ उस हैंडपंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वह बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी भरा था। पर उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पी लो। अब ये परिस्थिति उस आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी है। उसे पानी की सख्त ज़रूरत है, या तो वह उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल पानी भी चला जाएगा और वह प्यास से मर सकता है। और अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वह जितना चाहे उतना पानी पी सकेगा। उस आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने जोखिम लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंडपंप में डाल दिया और उस बोतल पर लिखी हुई चीज पर भरोसा करते हुए हैंडपंप चलाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भरकर पानी पिया, उसके बाद अपनी बोतल और जग में पानी भर लिया। अंत में उस बोतल में आधा पानी भर के उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बोतल की तरह ही आस्था यानी विश्वास हम इंसानों के अंदर भी पहले से ही मौजूद होता है, बस ज़रूरत होती है इसे जगाने की। तो चलिए अब जानते हैं विश्वास यानी फेथ के बारे में। तो विश्वास हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वह इंसान हूँ जो आगे बढ़ेगा, या मैं वो इंसान हूँ जो जीवन में सफल होगा। अगर आप सही चीज को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो सफल अवश्य होंगे। पर वहीं सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीजों को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो आप असफल भी हो सकते हो। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि सही और गलत विश्वास क्या है। लेखक कहते हैं कि हमारे विश्वास में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल और असफल इंसान में क्या फ़र्क है, मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास का ही फ़र्क है। सफल इंसान को विश्वास होता है कि मैं सफल बनूंगा, इसलिए वो सफल इंसान बनता है। असफल इंसान को खुद पर शक रहता है कि शायद मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए आज वह असफल है। व्यक्तिगत विश्वास बनाने के लिए लेखक एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके मानसिकता को समझ पाएंगे और अपनी मानसिकता को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज़्यादा लोगों की सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। पर याद रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके पास वे परिणाम यानी रिजल्ट्स हैं, या वो उन परिणामों को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिन परिणाम को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और एक बार आपका विश्वास सफल लोगों की तरह मजबूत हो जाए तो आपको सफल बनाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बचपन से हमारे अंदर माता पिता, दोस्त, आसपास के लोगों और मीडिया के द्वारा
कुछ फिजूल के विश्वासों को भर दिया गया है। उन विश्वासों से प्रभावित होकर काम करने से जीवन में उसी तरह के कार्य करते हैं और बदले में वैसे परिणाम मिलते हैं। ऐसे विश्वासों को ज़्यादातर लोग कभी जीवन में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। कभी खुद से सवाल ही नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई गई है, क्या ये आज के समय में हमारे लिए उपयोगी है भी या नहीं। जैसे सामान्य रूप से मिडिल क्लास परिवारों में बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें कभी भी अमीर हो नहीं पाएंगे। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। वहीं 10% लोग इस विश्वास को अपने दिमाग से निकालकर अमीर बनने वाली बातों में विश्वास करना शुरू करते हैं, जिससे वे एक ना एक दिन अमीर और सफल इंसान बन भी जाते हैं। सफल और खुश जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विश्वासों को लेकर सवाल पूछें और देखें कि क्या आपके लिए ठीक है, आपकी खुशी और विकास के लिए मददगार है या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।